ब्रिगेडियर दहिया, ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है अभी के समय में, या फिर ये टोपी ट्रांसफर वाली स्थिति बनी हुई है अभी के समय में? क्योंकि चाहे पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की जनता के सामने अपनी अपनी साख बनाकर रखना चाहते हैं। और इसी वजह से जब पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि साहब सरकार हमें खुली छूट दे तो हम जवाबी कार्रवाई कर देंगे, पाकिस्तान की सरकार फौरन कहती है सेना को खुली छूट है, जो करना है करे, और कर कोई कुछ नहीं रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर जनता को गुमराह और भ्रम में रखने का खेल खेला जा रहा है सर, टोपी ट्रांसफर सेना और सरकार के बीच। डेफिनेटली। और भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है, भारत में जनता बोलती है और पाकिस्तान की जनता भारत की जनता की तरफ देखती है, तो मेरे ख्याल से वो रोते होंगे कि भाई इनकी भारत की जनता में कितना दम है। और भारत की सेना में भी इसलिए दम है क्योंकि भारत की सेना अपॉलिटिकल है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, जहां जहां जिस जिस देश में आजादी के बाद जहां जहां मिलिट्री हस्तक्षेप हुआ है इन द रेम्स ऑफ पावर, उस देश का सत्यानाश हुआ है। और ये इस देश को पूरा, और ये देश भी समझता है और भारतीय सेना भी समझती है कि हमारी अपॉलिटिकल नेचर से, इसलिए जैसे कि अभी विपक्ष ने भी भारत की सेना के साथ पहले खड़े हुए हैं, सरकार के साथ बाद में। उसकी वजह यही है कि भारतीय सेना अपॉलिटिकल रही है, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी एंड व्हिच विल कीप बिल्डिंग अपॉन। जहां तक कि पाकिस्तान की जो हालत है, जो अभी जो आप बोल रहे हैं कि टोपी पहनाई जा रही है, पहले तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई क्लियरेंस नहीं ली गई होगी ये पहलगाम में जो उन्होंने आतंकवाद की घटना दी है। डेफिनेटली अभी उनको बोल रहे हैं उन्होंने हमें मरवा दिया। अभी पाकिस्तान आर्मी ये बोल रही है कि भी आप हमें खुली छूट नहीं दे रहे। अभी बताया गया जैसे कि आपके एक विशेषज्ञ ने कि भाई अभी तो शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि भी आपको खुली छूट है। अभी वो करता करे तो मरे, ना करे तो मरे। उनकी अभी ये स्ट्रेटेजिक जो स्पेस है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का जो स्पेस है, उसके अंदर भी वो फंसे हुए हैं। और भारत ने देखो, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलीज था, जो प्रेस ब्रीफिंग की गई सुबह, बिल्कुल साफ क्लियर किया गया है कि हम इसको एस्केलेशन नहीं करना चाहते। हमने चुनिंदा टारगेट लिए हैं, हमने प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया है, और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया है। हमने पाकिस्तान की जनता को निशाना नहीं बनाया है। ब्रिगेडियर दहिया, आप जो बात कह रहे हैं ना, मतलब दो टूक अंदाज में भारत की तरफ से कहा गया कि हमने जिम्मेदारीपूर्ण, हमने अनुपातिक, हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव, प्रिएम्प्टिव और नॉन एस्केलेटरी एक्शन लिया है। ये हमने दुनिया को बता दिया है और इसके बाकायदा हमने सबूत एक तरीके से रखे, क्योंकि हमने दिखाया वो 9 टारगेट्स जिनको चुन चुन कर हमने नेस्तो नाबूद किया। हमने बताया हमने उन टारगेट्स को क्यों चुना, किस तरीके से। ये वो 9 टारगेट्स थे जहां पर आतंकवादी फल फूल रहे थे, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकाने और कैंप थे। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं, आतंकवादियों के जनाजे में भीड़। तस्वीरें देखिए जरा, सेना की सुरक्षा में आतंकवादियों को दफनाने की तैयारी। पाकिस्तान में आतंकियों को ये राजकीय सम्मान वहां दिया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, यही तो नीति रही है पाकिस्तान की। खुद पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है आज, जिस तरीके से आतंकवादियों को वहां पर पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर विदाई दी जा रही है। उनके जनाजों के लिए वहां वर्दीधारी फौजी जो हैं वो खड़े होकर नमाज़े जनाजा अदा कर रहे हैं। तो फिर खुद ही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का हिमायती है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। किस तरीके से आतंकवाद को पालता पोसता है पाकिस्तान, उसकी गवाही ये दे रही हैं। और किस तरीके से पाकिस्तान में जो सेना है उसकी आतंक के साथ साठगांठ है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद धर्म के आधार पर लोगों को अफीम चटा चटा कर एक तरीके से वहां पर राष्ट्रीय घुट्टी के तौर पर लोगों को पिला दिया है, उसकी गवाही भी ये तस्वीरें दे रही हैं। क्योंकि जरा भीड़ देखिए, यहां पर कितना हुजूम है, यहां पर आतंकवादियों को विदाई देने के लिए यहां पर ये लोग जमा हुए हैं।
चुन चुन कर भारत ने निशाना साधा है। बहावलपुर में जहां पर वो जो लश्कर ए तैयबा और साथ ही साथ जो जैश ए मोहम्मद है उसका हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर जो है वो मुरिदके के अंदर, यहां घुसकर भारत की तरफ से आतंकवाद के इन ढांचों को नेस्तो नाबूद किया गया, इन आतंकवादियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया गया और उसको लेकर पाकिस्तान में ये मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर दहिया लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले आपको नीरज के पास अब लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे, नीरज ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, एक बार फिर पाकिस्तान खुद अपनी पोल दुनिया के सामने खोल रहा है। आतंक को लेकर पाकिस्तान की सहानुभूति दुनिया देख रही है। देखिए रोमाना, जो आतंकवाद है वहाँ पर उनकी स्टेट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की पिछले 30-40 सालों से, जब से उन्होंने कश्मीर, अफगानिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उन्होंने आतंकवाद फैलाना शुरू किया। शुरुआत में वो मानते नहीं थे इस बात को कि जो स्टेट पॉलिसी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर आईएसआईएस के, अल-कायदा के, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके पीछे छिपे रहते थे। लेकिन अब ये साफ़ हो गया है कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, इनकी ये राष्ट्र नीति है, स्टेट पॉलिसी है, आतंकवाद है, छद्म युद्ध है, ये प्रॉक्सी वॉर जो है, ये जिसके खिलाफ भी ये लड़ नहीं पाते सीधे तौर से कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो वहाँ पर ये छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान में किया, पहले रशियन फोर्सेस के खिलाफ किया, फिर यूएस फोर्सेस के खिलाफ भी करने लग गए थे बाद में, और अब ये कश्मीर में पिछले 30-40 साल से कर ही रहे थे। तो अब ये साफ है कि अब जब भारत ने इतना बड़ा अटैक किया है इनके आतंकी गढ़ पे, इनके जो आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान एपिसेंटर है आतंकवाद का, वहाँ पर अगर ये ख़त्म किया है तो अब ये खुलकर सामने आ गए। और हम लोग देख रहे हैं कि जनाजे में वहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है, सेना के भी मौजूद हैं, और जो उनके मुल्ला मौलाना तो होते ही हैं वहाँ पर, वो उसमें मौजूद हैं और जो दिखा रहे हैं कि अब ये सब मिलकर जो है आतंकवाद के खिलाफ। और ये देखिए, दरअसल चाहता ही असीम मुनीर यही चाहता था कि जो पाकिस्तान के लोग हो वो इकट्ठा हो जाएं, भारत में आतंकवाद जब फैलाएंगे, भारत अटैक करेगा तो भारत के नाम पर हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश यही रही है। और वो इकट्ठा जो है, जो 4 प्रांत हैं उसके, रोमाना, चाहे वो पंजाब प्रांत हो, उनका खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो उनका, या फिर जो उनका बलूचिस्तान है, वो इकट्ठा ही सिंध प्रांत, इसीलिए है कि वो भारत के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। वो हमेशा जब भी उन्हें लगता है कि टूटने वाला है, उनके अवाम की टूटने वाली है, वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कुछ लेकर आएंगे, ऐसी साजिश रचेंगे कि उनके जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो आज जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल यही है। असीम मुनीर किसी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसके जो देश के लोग हैं, उसके जो अवाम है, वो उनके खिलाफ जाए, जो पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ। आप एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं इस चर्चा में। आप जो पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है जरा इस पर भी ब्रिगेडियर दहिया से एक रिएक्शन लेते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, नीरज यहाँ पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब देखिए पाकिस्तान में दिक्कतें कितनी थी, मतलब सेना जो है उसको ऐसा लग रहा था उसके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। वो बलूचिस्तान वाला इलाका अलग, वो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका अलग, वो फाटा वाला इलाका अलग, सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में अब इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के लिए एक बार फिर से आसान हो गया है क्या पाकिस्तान के लोगों को भ्रमित करना, गुमराह करना, धर्म के नाम पर उनको फिर एक साथ लाकर जोड़ना। ब्रिगेडियर दहिया, देखिए जी, बहुत पहले से एक कहावत जो चली आ रही थी कि देयर आर 3 A's जो पाकिस्तान को चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अब अमेरिका तो अपना काम निकलवा के चला गया। अमेरिका, दे हैव टोटली गॉन आउट ऑफ द सीन नाउ। उनके तरफ से ना कोई उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, ना उनके जो F-16 के रिपेयर्स के लिए जो उनको कल चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं। तो अमेरिका से पाकिस्तान से बिल्कुल अलहदा हो गया है अभी। और इसका जो दूसरा हिस्सा है अभी आर्मी को भी इनरिलेवेंट करना है। आर्मी जब इनरिलेवेंट होएगी तो हमें अल्लाह ताला से गुजारिश है कि तो वो तब पाकिस्तान पे आशीर्वाद का हाथ आएगा। अल्लाह शायद पाकिस्तान को बचा ले, लेकिन आर्मी पाकिस्तान एज ए नेशन को तो बर्बाद करने पे तुली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी रेलेवेंस तभी है, इतने पावरफुल, वो अपनी पावर कहां से ड्राइव करते हैं पाकिस्तान आर्मी, वो अपनी पावर ड्राइव करते हैं एंटी इंडिया सेंटीमेंट से। उनको एक भाई आर्मी, आप अपने पहलवान, आपने घर में पहलवान पाल रखा है, वो पहलवान तभी तो आपको अच्छा लगेगा जब आपके लिए कोई खतरा ब्रिगेडियर दहिया, मैं जरा सा आपको रोकूंगी सर, जरा तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। देखिए आज देश में मॉक ड्रिल जिसके लिए
करीब 300 के आसपास जिले थे जिनको चिन्हित किया गया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो जिले थे जहां पर मॉक ड्रिल होनी थी वो तो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन देश के अन्य जिलों के अंदर शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुई है और उसी मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत में तैयारी पूरी है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश के नागरिकों को मुस्तैद करने की ये तैयारी है। देखिए किस तरीके से भारत में मॉक ड्रिल आगे बढ़ती हुई एक तरफ तस्वीरों में आपके सामने, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम। पाकिस्तान में मातम है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को विदाई दी जा रही है। पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर पाकिस्तान की फौजियों की निगरानी में पाकिस्तान में आतंकवादियों को विदा किया जा रहा है।